वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जो वीआई है वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में है इस समय, क्योंकि वीआई ने जब जियो लॉन्च हुआ था, उसने 4G लॉन्च किया था, तब से काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है। ठीक है, तब से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा कर्जे में है। वीआई के ऊपर $27 बिलियन का कर्जा है। ये कर्जा गाइस कैसे चढ़ा, कर्जे के पीछे का कारण क्या है, रीज़न बताऊँगा इस वीडियो में, और साथ में ये भी बताऊँगा कि अगर वीआई पर कर्जा है तो वीआई डूब जाएगी तो उसे खरीदेगा कौन, और यहाँ पर कौन उसका ओनर बनेगा इन फ्यूचर। चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, आपको पता है एक समय था जब जियो, टाटा डोकोमो, वोडाफोन आइडिया, स्मार्ट, रिलायंस, सारी ये जो सिम है ये चला करती थी। फिर एंट्री ली जियो ने जैसे एंट्री ली, अपना 4G फ्री कर दिया 1.5 साल के लिए। जो लोग 1 MB पर सेकेंड चल सकती है स्पीड, ये जानते नहीं थे, उनके सामने जब ये चीज़ आई तो उन्होंने सिर्फ जियो को चुना और जियो में सब ऐड होने लगे। जियो ने बहुत ही जल्दी अपना कस्टमर गेन कर लिया और अपना यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो अदर कंपनीज थी, जैसे कि टाटा डोकोमो थी, उसके बाद रिलायंस की स्मार्ट की सिम थी, ठीक है, ये सब कंपनियां डूब गई। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ये भी डूब रही थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए आपस में मर्जर कर लिया दोनों ने। ठीक है, और BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो अपने सस्ते रिचार्ज की वजह से वो अभी तक जिंदा है, लेकिन लॉस में थी। ठीक है, उसके साथ एयरटेल एक बिग बजट कंपनी है, तो थोड़ा उसने अपने आप को संभाल लिया और आज वो जियो से टक्कर ले रही है। ठीक है, तो जियो कंपनी तो जियो ने लॉन्च किया था, तो सब ये सारा कबाड़ा हुआ है जियो की वजह से। ठीक है, तब से लेकर अभी तक BSNL भी लॉस में चल रही थी, और जो VI और वोडाफोन कंपनी है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी है, दोनों का जो VI बना है वो भी लॉस में है। और इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए एक कर्जा ले रखा था। ठीक है, कुछ कर्जा लिया, फिर पूर्ति नहीं हुई तो फिर और लिया, फिर पूर्ति नहीं हुई तो फिर और लिया, ऐसा करके बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। ठीक है, अब जब कर्जे की लिमिट ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, यार कर्जे को चुकाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम क्या करते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं कर्जा चुकाना चाहता हूँ अपना। ठीक है, मैं कंपनी को डूबते नहीं देख सकता, तो भैया थोड़ा वक्त दे दिया। ऐसा वक्त देते देते ये पहली बार नहीं था, ये पिछले 3 सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है और समय मांग रही है। अब लास्ट समय पूरा हो चुका है, जो VI है उसको अब कोई समय नहीं मिलेगा। VI या तो डिफॉल्ट घोषित हो जाएगी या फिर कोई कंपनी इसको खरीद लेगी। अब बात आती है कि कौन सी कंपनी खरीदेगी इसको, क्योंकि जो VI है गाइस, VI पर $27 बिलियन का खर्चा है। मतलब $27 बिलियन का कर्जा कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब $27 बिलियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में क्या है कि VI जो कंपनी है वो किसी में मर्जर होना तो बहुत ज़रूरी। ठीक है, अपना कर्जा कम करने के लिए VI ने अपने जो स्टेक है वो गवर्नमेंट को बेचना स्टार्ट कर दिए, BSNL को। तो BSNL ने गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो उसने स्टेक बेचते 48% स्टेक, कंपनी के पूरे स्टेक में से 100 में से 48% स्टेक BSNL को दे दिए। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि कोई भी कंपनी अगर 51% स्टेक की मालिक बन जाती है, मतलब 51% स्टेक अगर किसी कंपनी के पास है तो वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। अभी फ़िलहाल 51% जो स्टेक है VI के, वो VI के पास ही है, वही ओनर है। लेकिन अगर अभी 48% स्टेक है BSNL के पास, इन फ्यूचर अगर 51% स्टेक BSNL के पास चले जाते हैं VI के, तो VI का जो ओनर है वो BSNL बन जाएगा। ठीक है, VI एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि VI को कर्ज मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना कर्जा कम करने के लिए VI को अपने स्टेक बेचने ही पड़ेंगे। अब यहाँ से 3% स्टेक VI बेचने का सोच रही है BSNL को। अब BSNL के पास अगर 3% स्टेक चले गए तो 51% स्टेक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी कंपनी के 51% स्टेक आ जाए किसी के पास तो वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। अगर 51% स्टेक BSNL के पास VI के चले जाए तो VI का जो ओनर है वो BSNL बन जाएगा। हुआ ना, मतलब BSNL में मर्ज हो जाएगी बहुत ही जल्दी VI। तो ये न्यूज़ है, और ये गाइस ऑफिशियल न्यूज़ है BSNL की तरफ से, और हो सकता है बहुत ही जल्दी मर्ज हो जाए, और हो सकता है 1 महीने में मर्ज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, अगर BSNL और
BSNL और VI मर्ज हो जाती है तो इससे BSNL का क्या फ़ायदा है? गाइस BSNL का फ़ायदा ये है कि इसमें गाइस BSNL का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर जैसे कि आपको पता है कि जो BSNL के एम्प्लॉयज़ है वो काम में थोड़े से ढीले हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का कहना है ये कि BSNL के एम्प्लॉयज़ को क्या है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट सैलरी आती है। मतलब वो काम करे या ना करे उनको तो सैलरी आएगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो ऐसे में वो काम ठीक से करते नहीं है और ऐसे में कंपनी थोड़ा सा माइनस होती जा रही है, ठीक है। तो VI के वर्कर एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, जब तक ठीक से काम नहीं होगा तब तक अच्छा पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा काम करने पर अच्छा पैसा, तो भैया उनको अच्छा पैसा मिल रहा था और अच्छा काम भी कर रहे थे। तो ऐसे में अगर BSNL के साथ VI मर्ज होती है तो VI के एम्प्लॉयज़ BSNL के साथ अगर काम करते हैं तो BSNL को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही VI के एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं कर पाएंगे, BSNL के एम्प्लॉयज़ VI के एम्प्लॉयज़ के साथ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इतना काम करने की आदत नहीं है, उनको तो डायरेक्ट सैलरी मिल रही है ना, बगैर पच्चन वाड़े से। तो अगर वो इतना पचते ही नहीं है काम में, मतलब आप समझ रहे हैं, इतना परेशान नहीं होता है, डायरेक्ट उनको सैलरी मिल रही है तो क्यों वो अपने आप को बचाए। इसलिए वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, या तो धरना धरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इससे दिक्कतें भी आ जाए। और जो VI यूज़र है उनको एक दिक्कत हो सकती है कि VI जो गांव वाला यूज़र है, जो गांव में आइडिया की सिम चलाते हैं, VI की सिम यूज़ करते हैं, उनको क्या है, गांव में नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिलता है VI का। वो हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ा सा कम हो जाए या फिर बंद हो जाए उस पर काम, क्योंकि जब VI BSNL से मर्ज होगी तो उसके सारे फैसले BSNL लेगी। BSNL अपना 5G पर ज़्यादा फोकस कर रही तो वो 5G पर करेगी, ना कि 4G पर, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि VI का 5G कभी लॉन्च ही ना हो, तो भैया उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस आज इस वीडियो के मीडियम से आपको ये पता चल गया होगा कि, तो गाइस आपकी क्या राय है, BSNL और जो VI है उसको मर्ज होना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।